सब शांति से काम करना प्लीज। स्ट्रेट लाइन ही बेस बनाएगा कॉनिक सेक्शन का भी, आप सब लोग समझ लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन ही बेस बनाएगा किसका? कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन का बेस भी कौन बनाएगा? स्ट्रेट लाइन। इसलिए स्ट्रेट लाइन को इतने अच्छे से करा रहा हूं मैं आपको, बिकॉज ये बेस है। ये वीक रह गया तो आप स्ट्रेट लाइन को पूछोगे, सर्कल्स में पूछोगे सर ये कैसे हुआ, मैं बोलूंगा ये स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए सर्कल्स के लिए स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स कॉनिक सेक्शन के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। इधर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड हैविंग अ एक्स इंटरसेप्ट 3। मतलब क्या हुआ कि एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 3। तो डज इट मीन दैट इट मस्ट बी पासिंग थ्रू 3 0? Yes, sir. इट मस्ट बी पासिंग थ्रू 3 0, तभी तो एक्स इंटरसेप्ट 3 है। और ये वाली जो लाइन है ना, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू c। तो क्या आपको मैंने एक बात याद दिलाई होगी कि स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c का स्लोप कितना था? स्लोप क्या माइनस a अपॉन b था? तो इस वाली लाइन का जो स्लोप हो गया है, इस वाली लाइन का जो स्लोप हो गया है वो हो गया है -1 अपॉन -7, तो 1 अपॉन 7। इस वाली लाइन का स्लोप 1 अपॉन 7। तो यार इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ L। तो स्लोप ऑफ L इज -7। क्या इसका रेसिप्रोकल भी करोगे और साथ में क्या कर दोगे? नेगेटिव। तो इस लाइन का स्लोप मिल गया -7। तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 0 और -7 इंटू x माइनस 3, y इज इक्वल टू -7x प्लस 21। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कॉपी करो फटाफट। ना समझ में आया तो मुझे बताओ, अगर ना समझ में आया तो बताइएगा सर। क्वेश्चन को जरूर पढ़े अच्छे से। आपको बोला गया एक लाइन की इक्वेशन बताइए जिसका x इंटरसेप्ट हो 3, तो मतलब वो 3 0 से पास हो रही है, और वो लाइन है गिवन लाइन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर से हमको क्या पता लगा? सबसे पहले लाइन का स्लोप निकाला, तो इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल इस लाइन का स्लोप पता लग गया। परपेंडिकुलर से हम समझ ही गए थे। हो गया कि नहीं? दोबारा बता दो। एक और बात बता दो। हो गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। इससे स्लोप पता लग जाएगा और इससे पॉइंट, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में 9, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो गया? इस वाली लाइन का स्लोप हो गया -3/1, और इस वाली लाइन का स्लोप हो गया है -1/√3। देखो सही दिखा कि नहीं? स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है? -a/b -a/b। तो -√3/1 और उसका हो गया -1/√3। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2 और उसका भी मॉड। तो m1 की वैल्यू -√3
माइनस माइनस 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस m1 इंटू माइनस 1/√m। तो देखना चलो, ये तो हो गया है -3 + 1/√3 होल अपॉन √3 कट देंगे 2। चेक करो समझ में भी आया कि नहीं आया? ये √3 × √3 -3 + 1/√3 और ये 1 में √3 कट देंगे -1 × -1 +1 +1 +1 is what 2। तो ये हो गया -2/√3 अपॉन 2। 2 कट गया 1/√3। 1/√3 को tan 30 लिख लो क्या? तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू tan 30? तो क्या थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। चाहो तो थोड़ा स्टैंडर्ड के लिए π/6 लिख लो। मॉड हट गया, न्यूमरेटर में -2 बचेगा बट साथ में क्या लगेगा? मॉड। तो मॉड हटा दिया मैंने, -2 की जगह 2/√3। बोलो बना कि नहीं? एक अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की तैयारी में वो अभी से करो, स्ट्रेट लाइन की, बाद में मत करना कोई। 20 और नवंबर के बाद स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस आप घर में मत करना बिल्कुल। मैंने आपको बोला था 10 तारीख तक पहले मैं स्ट्रेट लाइंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर क्या पढ़ा दूंगा? कॉनिक सेक्शन। हो गया? क्वेश्चन नंबर 9। टोटल कितने क्वेश्चन यार इसमें? 18। एक ही क्वेश्चन करवा रहे तुम लोग। पहला बैच है जो एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। बच्चे बिल्कुल मन से देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो सब, 2 lines passing through the point 2, 3. 2 lines passing through the point intersect each other at an angle of 60 degree. एक लाइन जो है कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है? 60। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही 2, 3 हो जाएगा। जब दोनों लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? स्लोप अगर 2 है तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप बताइए कितना होगा, ये क्वेश्चन। और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी। तो सबसे पहले तो क्या पता लगाना पड़ेगा? स्लोप। क्या फॉर्मूला है? tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1। इसका मतलब tan होती है √3 कितनी? 2। समझदारी से काम लेना पड़ेगा। देखो 2 + m1 अपॉन 1 + 2m1। m1 है कि m2 है? लगाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर इसकी √3 होगी तो भी इसके मॉड की वैल्यू तभी तो इसके मॉड की वैल्यू √3 होगी। तो यानी इस अंदर वाले की वैल्यू हो सकता है √3 हो या फिर क्या हो? -√3। ऐसा शायद हम पहले भी करते हैं ना कि mod x = √3 तो x = ±√3 ऐसे। तो चलो अब इसकी दो इक्वेशन बन गई। 2 - is equal to 1 2
प्लस 2√3m2। इसको इधर ले जाता हूँ, 2 माइनस √3, 2√3m2 प्लस m2। तो ये हो गया 2√3 प्लस 1m। यार अगर ये वाली चीजें बायो वालों को दे दी जाए रखने के लिए तो उनको लगेगा पता नहीं कितनी बड़ी चीजें कर रहे हैं लोग यार। m2 की वैल्यू अभी और सेम वैल्यू m2 की इधर से सेम तो नहीं आएगी, डिफरेंट आएगी। क्या आप यहां से भी m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? अब सुनना ध्यान से, क्या आपको इक्वेशन ऑफ अदर लाइन चाहिए? क्या चाहिए आपको? इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, तो इक्वेशन ऑफ अदर लाइन चाहिए तो आपके पास पॉइंट तो है 2, 3 और स्लोप कितना है m2। देखो इधर पॉइंट तो है 2, 3 और स्लोप कितना है m2। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी आएगी अभी? 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1। बस ये हो गई एक बार लाइन की इक्वेशन। इसी तरह आप दूसरे m2 की वैल्यू रख के भी दूसरी इक्वेशन निकाल दोगे। इस बार एक लाइन की 2 इक्वेशन आएंगी। इस बार एक लाइन की कितनी इक्वेशन आएंगी? 2। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, अदरवाइज तो सब इजी। अच्छा क्या कर रहे थे? तो बोल बोल की कोई है? अच्छा है। आप बोर्ड से सिर्फ मेथड कॉपी किया करो बस, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व किया। स्वस्ति कहाँ चली गई? स्वस्ति कैसे ज्यादा तोड़ रखी है? तुमने बताया किलोमीटर का एक्सीडेंट हो गया। तो 2-4 दिन स्वस्ति, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो जरा मैसेज करना हुआ क्या है तो क्या हो गया? एक्सीडेंट आज कुछ बता रहे थे। चलो चलो कोई नहीं। ओके कॉपी, शुभम कॉपी हो गया? चलेंगे आगे।
ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा किया गया मेरे 9 ना 12 ओके क्वेश्चन नंबर 13 ये स्कूल एग्जाम में काफी आता है और काफी इजी भी है क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ए पॉइंट है 3 4 और ये पॉइंट हो गया बी इट इज -1 2 आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इसके मिड पॉइंट से पास होती हो और इसके परपेंडिकुलर भी हो तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट सी निकालोगे कैसे 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 तो ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 3 प्लस -1/2 कॉमा 4 प्लस 2/2 तो ये हो जाएगा 3 -1 2 2/2 इज व्हाट 1 और ये कितना हो जाएगा 3 तो क्या ये वाला कोऑर्डिनेट 1 3 हो गया अब मैं चाहता हूं कि आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालो तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी होता है y2 - y1 x2 - x1 2 - 4 upon x2 - x1 -1 - 3 -1/2 हाँ समझे बोल रहा था कितना होगा स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया -2 क्यों हो गया -2 बिकॉज नेगेटिव रेसिप्रोकल तो अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया तो इसका मतलब भाई स्लोप ऑफ लाइन L इज -2 इक्वेशन ऑफ L 5 -3 -2 into x -1 कौन सी इक्वेशन लगाइए y - y1 is equal to m1 into x minus x m into x minus x ऐसा y - y1 is equal to m into x minus x ये भी हो गया हो गया करना ही नहीं हो गया बस अभी भी नींद आ रही है तो ऐसा लगता है अपनी कॉपी में हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर concept of foot of perpendicular concept of foot of perpendicular बोला इस परपेंडिकुलर का फुट निकालना है कॉन्सेप्ट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ इधर देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम -1, 3 टू द लाइन 4x ना 3x -4y -16 इज इक्वल टू 0 चेक करो जरा उन्होंने बोला सर इस पॉइंट से हम यहां पर एक परपेंडिकुलर डालें तो आप बताओ इस परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा इससे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको बोलेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आएगा क्वेश्चन ये है कि एक P पॉइंट है -1 3 वहां से इस गिवन लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है तो आपको बताना है उस परपेंडिकुलर का फुट क्या होगा उस परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट क्या होगा क्या आपको यानी आपको M पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो अब मैं इसका तरीका बता रहा हूं सुनिए सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन ले लेता हूं मैं ये ले लेता हूं A ये ले लेता हूं B क्या आप स्लोप ऑफ ए बी इक्वेशन निकाल दोगे स्लोप ऑफ ए कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी 3/4 तो क्या स्लोप ऑफ पीएम कितना होगा -4/3 सही निकाल गया तो क्या इक्वेशन ऑफ पीएम निकाल सकते हो क्या
इक्वेशन ऑफ पीएम y minus 3 is equal to minus 4 by 3 into x plus 1. चेक करो जरा जल्दी से भाई, आपके पास पॉइंट है -1 3, इसका स्लोप पता लग गया, तो क्या इक्वेशन ऑफ पीएम भी निकल जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से? तो ये हो जाएगा 3y minus 9 is equal to minus 4x minus 4, तो 4x plus 3y इज इक्वल टू -4 और 9, 5 हो गया कि? चेक करो जरा आप सबसे पहले। इक्वेशन ऑफ पीएम निकाल दिया मैंने, क्या निकाल दिया मैंने? इक्वेशन ऑफ पीएम। अब अगर मुझे पीएम का और एबी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पॉइंट मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पीएम एंड एबी। तो पीएम की इक्वेशन बताओ। पीएम की इक्वेशन है 4x plus 3y is equal to 5, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन एक ये है 3x minus 4y is equal to 16, इसको थर्ड मान लें। तो क्या आप क्लास 10th के मेथड से इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल सकते हो? 10th के मेथड से निकालो, x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, सॉल्व फॉर x से 10th के मेथड से। फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये हो गया 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। फिर इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये हो गया 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 64। देखो इतना सही लिखा क्या मैंने? इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 12x 9y 15, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 64। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, 12x करके 9 और 16 कितना हो गया? 25y इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया? माइनस 49। तो y का वैल्यू हो गया -49 अपॉन 24। अब आप इस वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डालो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और 4x प्लस 3y की वैल्यू कितनी होगी? -49 बाय 25 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं करूंगे, आप करोगे? मैं करूं? 49 3 से कितना हो गया? 147। क्या है यार, तुम लोग कैसे कैसे बात कर रहे हो? सही है क्या? ये हो गया, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 9 36, 4 3 12 और 20। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना हो गया? m का कोऑर्डिनेट x तो हो गया 93 बाई 25, कॉमा y कितना हो गया? 49 बाई 25। आंसर चेक करो एनसीईआरटी में एक बार जल्दी से। y की वैल्यू में माइनस, बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं यार, एक दो से लीडरशिप करा 10। एनसीईआरटी लाया कि कोई? ऑनलाइन वाले चेक करके बताओ जल्दी से, आंसर सही है कि गलत? ऑनलाइन वाले जल्दी से चेक करके बता दो, एनसीईआरटी रखे हुए हैं।
जल्दी ऑन करो। देवांश दिख गया, गुड। तो देवांश तो बैठा है। सब लोग ऑन करो, सिमरन के दिन वेरी गुड। जल्दी ऑन करो वीडियो। ये वाह अविनाश, कार चालू करे। आंसर जल्दी से चेक करके बताओ, ऑनलाइन वाले सही है कि नहीं। सर आंसर गलत है सर। आंसर आ रहा 68/25। हाँ 68/25। फिर हाँ यार ये 272/25। 272/25 का मतलब 4 4 8 30 68/25। 100 की गलती पूरी पूरी, कितने की गलती पूरी पूरी 100। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यार डाउट्स में पूछा जाने वाला सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही है। अगर स्ट्रेट लाइन के एग्जाम से पहले 100 बच्चे डाउट लेकर आएंगे, 100 के 100 ये लेकर आएंगे, 100 के 100। अगर जब बच्चे डाउट लाते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ वही वाला है, वही है। ये x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। फिर पूछा है x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा प्लस इज इक्वल टू k। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट p and q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस। प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k। वैसा बस आज की क्लास के लिए एक ही क्वेश्चन बहुत है। आज की क्लास के लिए एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, बढ़िया है। चलो मैं करता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला सर एक लाइन है, ये लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k ना माइनस k cos 2 थीटा। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? देखो मैंने क्या लिखा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा is equal to 0। वही जाने बीच में जाने के बाद देखो एक चीज खाली छोड़ के रखी। ये हो गया ओरिजिन और एक और लाइन एक और होगी x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इक्वल टू 0। माइनस k इक्वल टू 0। अब रुक जाओ सब, पहले समझ ही लो। पहले तो क्वेश्चन समझेंगे बाद में सॉल्यूशन। उन्होंने बोला ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसकी लेंथ है p, और ओरिजिन से इसके ऊपर ड्रॉ किया तो इसकी लेंथ कितनी है q। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर कोई पॉइंट होता है x1 y1 और उससे हम ax प्लस by प्लस c पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर लेंथ आती है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आया कुछ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद आया कि नहीं? तो मैंने p की लेंथ निकाली पहले, p इज इक्वल टू x cos थीटा। तो cos थीटा के साथ में क्या आ जाएगा 0 माइनस y sin थीटा माइनस y इंटू 0 माइनस k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। पहले ये चेक करो ये बात समझ में आने के लिए एक बार x की जगह 0 डाल दिया, एक बार y की जगह 0 डाल दिया।
एक्स और वाई को कितना कर दिया 0 0 माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही वाला फॉर्मूला है। तो ये 0 0 तो चले गया, तो बचा कितना है p इज इक्वल टू k cos 2 थीटा अपॉन 1, ये माइनस कहां चला गया, क्योंकि अगर आपको याद होगा इसका मॉड होता था, इसका क्या होता था मॉड, तो ये हो गया नंबर 1, p का वैल्यू नंबर 1। अब हम लोगों ने लिया q का वैल्यू, q का वैल्यू मतलब इस वाली लाइन का इससे डिस्टेंस, तो क्या x की जगह 0 y की जगह 0, तो ये हो जाएगा चलो 0 सेक थीटा प्लस 0 कॉसेक थीटा माइनस के अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, सही है कि नहीं। अब q इज इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया k यू के इंटू ये हो गया है k इंटू अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वुड इट बी k इंटू साइन थीटा कॉस। आया समझ में क्या, ये तो 1 हो गया और अंडर रूट से ये के ऊपर चला गया, तो आपके पास p का वैल्यू मिल गया q का वैल्यू, किसका वैल्यू मिल गया p का वैल्यू q का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा तो करते हैं। तो प्रूव दैट b स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ले p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, p स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर होगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 प्लस 4 q स्क्वायर कितना होगा k q स्क्वायर k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आपको नहीं लग रहा k स्क्वायर कॉमन है, तो बचा कितना है कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये हो गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। आ रहा है समझे, ये कैसे साइन 2 थीटा की वैल्यू होती थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बेटा, सिखाना मेरा काम बट सीखना आपका काम। 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा और k स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 हो गई, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल, तो क्या k स्क्वायर प्रूव हो गया क्या, हेंस प्रूव। तो यानी इस क्वेश्चन में लेंथ भी है, क्वेश्चन को भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, स्ट्रेट लाइंस में लगती है और ट्रिग्नोमेट्री भी। फटाफट कॉपी करो जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है। हो गई है 7 में। कल वो ग्रहण वगैरह है कुछ, आओगे कि नहीं आओगे ना, नहीं है 5:30 से 5:32 से 6:19 तक तुम लोग की कोचिंग आने के टाइम पर ही है।
और जल्दी आके बैठ जाए आप, पढ़ते रहना। कॉपी कर दिया इसको? सब लोग सीखिए अच्छे से, खूब अच्छे प्रैक्टिस करिए इन सब चीजों की। हो गया? नेक्स्ट। सब लोग अपने एग्जाम्स की अभी से करो तैयारी। ये फिजिक्स का एग्जाम तुम लोग का 1 दिसंबर में आ गई पक्का? 25 नवंबर से फिजिक्स का कहाँ तक आ गया? कहाँ तक? कौन सा है? सिस्टम ऑफ अभी आएगा। कौन होगा? भैया देखो, जो भी सिलेबस तो मैं करा दूंगा, ये तो आपको विश्वास हो गया होगा कि अग्रवाल सब करा देंगे चाहे कुछ कर लेंगे। बस भैया अपने ऊपर भरोसा करो, आप कर पा रहे हो कि नहीं? चलो आगे। एग्जाम का ही टाइम है, तैयारी रखो, लेकिन बस प्रिपेयर हार्ड। एग्जाम में हार्ड प्रिपरेशन के लिए खूब। एग्जाम से मतलब एग्जाम तो हो रही है। हो गया? चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये वाला? 16। क्वेश्चन नंबर 18। पहले 18 कर देता हूं। बस बस बस। इफ P is the length of the
perpendicular drawn from origin to the line whose intercepts on the axes are A and B show that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square. बहुत इजी क्वेश्चन. कितना जल्दी क्वेश्चन समझकर अपने दिमाग में डायग्राम बनाते हो उतना जल्दी अप्रोच आता है. जितना जल्दी आपने क्वेश्चन समझकर डायग्राम बनाते हो. उन्होंने बोला एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है ए और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है बी. तो मेरे दिमाग में आ गया इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी. तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0. उन्होंने बोला सर हमने ना इसके ऊपर यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, उसकी लेंथ कितनी है p. तो मैंने बोला देखो यार p की जो वैल्यू होगी ना वो होगी b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बोलो आया समझ में कि नहीं है? इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो इस x की जगह 0 डाल दोगे, y की जगह 0 डाल दोगे, माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम अ लाइन. तो सर ये तो हो गया p इज इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर की तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आपने रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अब क्या करोगे आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड हो गया. क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड. इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूरी था, क्वेश्चन का पढ़ के डायग्राम बनाना जरूरी था, डायग्राम बनाने के बाद अप्रोच और फिर उसके कॉन्सेप्ट. सिंपल. यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन कई जगह यूज हो गया. 18th में और 17 में 16 में वही सब यूज हो रहा है. बोल दो संजय कुछ डाउट है तो? अरे बोल दो. ये एक्सरसाइज कौन सी है अभी भी? 10.3. यार एक काम ना करे यार. हेलो कल को 10.2 और 10.3 का टेस्ट दे दो यार क्लास में. सिर्फ 10.2 10.3 बस. एनसीईआरटी के क्वेश्चन 10.2 10.3. मैथ्स में टेस्ट कम भी हो रहे हैं क्योंकि आपके तो अभी मैं करने के लिए तैयार कर लेना थे वो आगे ना. कल का टॉपिक 10.2 10.3 10.2 10.3 इन दो टॉपिक्स का टेस्ट. और सब लोग देखो टेस्ट किस लिए है? टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप कल घर से ये दोनों एक्सरसाइज करके आओ. 10.2 10.3. अरे ऑब्जेक्टिव कैसे यार? सब्जेक्टिव ही है. ऑब्जेक्टिव में क्या करो? कल टेस्ट है तुम लोग का 10.2 10.3 स्ट्रेट लाइन से. देखने क्या पड़ेगी? प्रैक्टिस करोगे आप तो कॉपी में. मेन तो प्रैक्टिस है. डिलीट एक दो बार और तो मेरे ख्याल पैसे करो ना. जितना बचता तुम लोग कॉन्वेंट वाले उतना दो. तुम अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी करो. परसों मैथ्स का पेपर है ना, बाकी लोग को दे देंगे. परसों अगर आपका मैथ्स का पेपर है तो आप तैयारी इसकी मत करो, आप अपनी तैयारी करते रहो. बट ये चीजें बनेंगी तो है यार. जब पढ़ लिया क्लासरूम में तो फिर क्या नहीं होगा. ठीक है जाओ चलो.